हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। लाइक हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, हमने इन दो कंप्यूटर्स को आपस में किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे। अब हमने देखना है कि ये नेटवर्क बन रहा है ये हम कितने मॉडल्स, कितने लेआउट्स के थ्रू बना सकते हैं। तो नेटवर्क मॉडल्स हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल्स। 3 किस्म के हमारे पास नेटवर्क मॉडल्स होते हैं। इनमें क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल एंड हाइब्रिड मॉडल। इन तमाम मॉडल्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। इन क्लाइंट सर्वर मॉडल वन और मोर कंप्यूटर्स वर्क एज अ सर्वर्स एंड अदर कंप्यूटर्स वर्क एज अ क्लाइंट। इस मॉडल के अंदर हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स सर्वर के तौर पर काम करते हैं जबकि बाकी कंप्यूटर्स हमारे पास क्लाइंट्स के तौर पर काम करते हैं। अब सर्वर क्या होते हैं और क्लाइंट क्या होते हैं ये हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप एक दफ़ा उस लेक्चर को रिव्यू कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सर्वर्स क्या होते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर कौन से होते हैं। एक डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क के अंदर ये 4 कंप्यूटर्स हमारे पास हैं। अगर हम इन कंप्यूटर्स में से किसी एक कंप्यूटर को कह देते हैं ये सर्वर है और ये बाकी कंप्यूटर्स जो हैं ये हमारे पास इसके क्लाइंट हैं, तो ये नेटवर्क मॉडल क्या बन जाएगा, ये नेटवर्क मॉडल हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क मॉडल जिसमें हमारे पास कम से कम एक सर्वर मौजूद हो और बाकी जो कंप्यूटर्स हों वो क्या हों, वो हमारे पास हो क्लाइंट कंप्यूटर। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से जो नेटवर्क बनता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं कि ये नेटवर्क क्लाइंट सर्वर मॉडल के तहत बना हुआ है। चलें इस नेटवर्क की कुछ खुसूसियात के बारे में बात कर लेते हैं। द सर्वर कंप्यूटर्स कंट्रोल्स द होल नेटवर्क। यानी कि इस नेटवर्क के अंदर जो ये सर्वर कंप्यूटर है ये आपके सारे के सारे नेटवर्क को कंट्रोल करेगा। सर्वर इज़ मोस्ट पावरफुल देन अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। ये जो सर्वर कंप्यूटर है ये बाकी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है इस नेटवर्क के अंदर और इट परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन द नेटवर्क। यानी कि इस नेटवर्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा काम करता है कंप्यूटर वो होता है आपके पास सर्वर कंप्यूटर। कोई भी काम जो इस नेटवर्क के अंदर परफॉर्म होगा उसकी प्रोसेसिंग जो है वो इस सर्वर करेगा। तो ये था हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं और कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं। चलें उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहला इसका एडवांटेज है कि सर्वर प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइंट्स। इस नेटवर्क के अंदर सर्वर का एक ही काम है कि अपने इन तमाम क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, इन तमाम क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना। इन तमाम क्लाइंट्स का जो काम है वो किसने करना है, वो आपकी सर्वर ने करना है। तो सर्वर कंप्यूटर क्योंकि ज़्यादा पावरफुल होता है इसलिए ये अपने क्लाइंट्स को बहुत तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स करता है। यानी कि कोई भी कंप्यूटर इस सर्वर को जो भी काम कहेगा ये सर्वर बहुत जल्द उस काम को करके उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा इसका एडवांटेज है क्लाइंट कंप्यूटर्स कैन बी लेस पावरफुल। कि इस नेटवर्क मॉडल के अंदर हमारे पास हमें सिर्फ सर्वर पावरफुल चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बाकी कंप्यूटर्स भी क्या हों, पावरफुल हों। यानी कि एक लेस पावरफुल और लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जो पावरफुल कंप्यूटर चाहिए वो सिर्फ एक ही है और वो कौन सा है, वो सर्वर है। अगर आपके पास सर्वर पावरफुल है तो बाकी कंप्यूटर्स आपको एक्सपेंसिव महंगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह हमारे पास ये क्या है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के हमारे पास एडवांटेजेस हैं। अब इस मॉडल का एक जो बड़ा ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इट इज़ एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज सर्वर कंप्यूटर्स आर वेरी कॉस्टली। कि ये जो मॉडल होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा बनता है। क्यों? क्योंकि इस मॉडल के अंदर हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है और सर्वर कंप्यूटर जो है वो बहुत महंगा कंप्यूटर होता है, इसलिए हम इस मॉडल को एक्सपेंसिव मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास पीयर टू पीयर मॉडल। देखते हैं ये क्या होता है। ऑल कंप्यूटर्स इन पीयर टू पीयर मॉडल हैव सेम स्टेटस। इस तरह के मॉडल के अंदर तमाम कंप्यूटर्स का जो स्टेटस होता है वो सेम होता है। यानी कि इस एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज ये एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क के अंदर ये 4 जो कंप्यूटर्स हैं, ये चारों कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होगी, जो पावर होगी, जो इनका स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो सबका सेम होगा।
तो ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर तमाम कंप्यूटर सिमिलर स्टेटस के होते हैं, उस नेटवर्क मॉडल को आप पीयर टू पीयर मॉडल कहते हैं। इसकी खसूसियात क्या क्या हैं? सबसे पहले, देयर इज़ नो सर्वर कंप्यूटर इन दिस मॉडल। इस तरह के नेटवर्क मॉडल के अंदर आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी सर्वर मौजूद नहीं होता। ईच कंप्यूटर स्टोर इट्स ओन डाटा। इस मॉडल के अंदर हर कंप्यूटर अपना अपना डाटा स्टोर करता है, यानी कि कंप्यूटर 1 अपने डाटा को स्टोर करेगा, कंप्यूटर 2 के पास अपना डाटा होगा, कंप्यूटर 3 के पास अपना और कंप्यूटर 4 के पास अपना। यानी कि हर कंप्यूटर अपनी अपनी मेमोरी को इस्तेमाल कर सकता है, किसी दूसरे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर अपने डाटा को स्टोर नहीं कर सकता। थर्ड इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, ईच कंप्यूटर हैव इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। इस नेटवर्क मॉडल के अंदर तमाम कंप्यूटर के पास इस नेटवर्क तक एक्सेस इक्वल होती है, किसी के पास कम या ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कोई सर्वर नहीं है, इसलिए तमाम कंप्यूटर्स इक्वल एक्सेस रखते हैं अपने इस नेटवर्क के ऊपर। अब इस मॉडल के क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ ईजी टू सेटअप एंड मेनटेन। इस तरह के मॉडल को बनाना और इसको मेनटेन रखना बहुत आसान होता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर। ये जो मॉडल है ये इतना महंगा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें कोई सर्वर बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस नेटवर्क मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या क्या हैं? जी पहला, हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड, कि अगर हम इस नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन की कोशिश करें तो ये नेटवर्क की स्पीड बहुत कम हो जाती है। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है? ये लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा बिकॉज फाइल्स और स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। अब यहाँ पर हमें इन चारों कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना पड़ता है, क्योंकि डाटा का इन चारों कंप्यूटर्स में पड़ा है तो हमें हर कंप्यूटर की सिक्योरिटी को इंश्योर करना ज़रूरी होता है। जबकि क्लाइंट सर्वर मॉडल में ऐसा नहीं था। क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर हमारे पास हमें सिर्फ एक कंप्यूटर जो कि था सर्वर, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती थी, उसको सिक्योर करने की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि बाकी कंप्यूटर्स को की सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर हमें तमाम चारों के चारों कंप्यूटर्स को सिक्योर करना पड़ेगा, इसलिए इसमें जो हमारे पास सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब हमारे पास आता है थर्ड एंड लास्ट हमारे पास मॉडल है हाइब्रिड मॉडल। कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल इज कॉल्ड हाइब्रिड मॉडल। यानी कि अगर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल को आपस में कंबाइन कर दें तो वो मिलकर हाइब्रिड मॉडल बनाते हैं। अब इस मॉडल को समझने के लिए हम एक डायग्राम की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है। इसमें क्या है कि आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें आपके पास एक सर्वर है और बाकी क्या है, क्लाइंट है। ये आपके पास एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है। और एक और आपके पास नेटवर्क है और वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अगर हम किसी तरीके से इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर दें, लाइक हमने क्या किया, इस तरह से इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर दिया। अब ये दोनों कंबाइन होकर मिलकर क्या बनाएंगे, ये आपके पास हाइब्रिड मॉडल बनाएंगे। क्योंकि इसके अंदर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी वर्क कर रहा है और इसी के अंदर पीयर टू पीयर नेटवर्क भी वर्क कर रहा है। दोनों आपस में मिलकर एक बाउंड बना लिया, एक हाइब्रिड मॉडल बना लिया। तो आज हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क मॉडल्स कौन कौन से होते हैं और हम इसमें से चूज़ कौन सा करेंगे। बेसिकली हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कि हमारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम चूज़ करते हैं कि हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाना है, हमने पीयर टू पीयर मॉडल बनाना है या हमें हाइब्रिड मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।